वजन को कम करने का और फैट को पिघलाने का बेहतरीन तरीका है कीटो डाइट। कीटो डाइट या कीटोसिस क्या होता है, इसके लिए आपको कौन सा डाइट प्लान फॉलो करना पड़ेगा और कीटो डाइट पे जाने के बाद वो कौन सी कॉमन मिस्टेक्स हैं या गलतियां हैं जो लोग करते हैं जिससे उनका वजन फिर भी कम नहीं होता। आज मैं ये तमाम बातें आपको बताऊंगा। वीडियो को एंड तक फॉलो कीजिए, मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन का बटन ज़रूर दबाइए ताकि आपको इस तरह की फर्दर वीडियोस के बारे में नोटिफिकेशन मिलती रहे। मेरा नाम डॉक्टर सुहेल अनवार है। अगर आप एक हेल्थी बॉडी और स्ट्रेस फ्री माइंड चाहते हैं तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। पहली बात जो हमें समझनी है कि कीटोजेनिक स्टेट या कीटोसिस क्या है। जब हमें किसी चीज़ की साइंस समझ में आ जाती है तो उसकी एप्लीकेशन या उसका इतलाक भी आसान हो जाता है। हमारी बॉडी को जिंदा रहने के लिए एनर्जी की ज़रूरत होती है। ये एनर्जी मेजॉरिटी ऑफ द पॉपुलेशन या लोगों की अक्सरियत में ग्लूकोज से डिराइव होती है। ग्लूकोज हमारे शुगर के अंदर और कार्बोहाइड्रेट वाली फूड के अंदर होता है जो मेजॉरिटी ऑफ द पॉपुलेशन इस्तेमाल करती है। ग्लूकोज खाने का या उसको एनर्जी सोर्स में तब्दील करने का सबसे बड़ा नुकसान ये है कि ज़्यादा ग्लूकोज वाली चीज़ें जब हम खाएंगे, ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट और शुगरी चीज़ें खाएंगे तो वो फैट में कन्वर्ट हो जाती है। वेट लॉस का बेसिक प्रिंसिपल ये है कि आपने फैट को एनर्जी सोर्स के तौर पे इस्तेमाल करना है, ना कि ग्लूकोज और शुगर को। जब आप ये स्विच कर लेते हैं कि एनर्जी प्रोडक्शन के लिए ग्लूकोज से फैट में जब आप स्विच कर लें तो उससे आपका फैट पिघलना और फैट बर्निंग शुरू हो जाती है। बाकी वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगा कि ये स्विच कैसे करना है, मगर ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है समझने की कि आपने ये स्विच करना है शुगर बर्निंग से फैट बर्निंग में। जब आप शुगर बर्निंग से फैट बर्निंग में आ जाते हैं तो इस स्टेट को कीटोसिस कहते हैं और जो डाइट आपको ये करने में मदद देती है उसको कीटोजेनिक डाइट या कीटो डाइट कहते हैं। अब आइए डाइट प्लान की तरफ कि वो कौन सी चीज़ें हैं जो हम कीटो डाइट पे खा सकते हैं या नहीं खा सकते। पहली अहम चीज़ ये है कि आपने अपनी डाइट में से शुगर को, शक्कर को, चीनी को बिल्कुल ख़त्म कर देना है। कोई भी मीठी चीज़, मिठाइयाँ, बिस्किट, केक पेस्ट्रियाँ, चॉकलेट्स, ये आपकी डाइट से ज़ीरो होनी चाहिए, मतलब किसी किस्म की गुंजाइश नहीं होनी चाहिए। अक्सर ऐसी मीठी चीज़ें जिन्हें हम अच्छा समझते हैं, मसलन शहद हो गया, हनी या डेट्स जैसे कि खजूर, ये भी आपकी डाइट का बिल्कुल हिस्सा नहीं होनी चाहिए। इसके अलावा एडिड शुगर जैसे टी, कॉफ़ी में हम जो एडिड शुगर जाते हैं, ये भी बिल्कुल आउट ऑफ क्वेश्चन है। तो डाइट का दूसरा अहम असूल, आपने अपनी डाइट में से कार्बोहाइड्रेट्स को मिनिमम कर देना है। यानी कि डेली आपको 20 ग्राम या मैक्सिमम 25 ग्राम से ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट नहीं खानी चाहिए। कार्बोहाइड्रेट क्या होते हैं? कार्बोहाइड्रेट एक फूड मैक्रो है, जैसे 3 फूड मैक्रो होते हैं: कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स और फैट्स। कार्बोहाइड्रेट किन चीज़ों में पाया जाता है? मेन सोर्स कार्बोहाइड्रेट की जो होती है वो है ग्रेन, जैसे कि अनाज, जौ, बार्ली, गंदम। ये किन चीज़ों में होता है? रोटी और चावल में मेनली जो अनाज होता है, ये आपने इसको बिल्कुल ख़त्म कर देना है। यानी कि कीटो डाइट पे आपको रोटी और चावल अलाउ नहीं है। इसके अलावा और भी चीज़ें जैसे पीटा हो गया, पास्ता हो गया, क्रॉसांस हो गए, बेकरी प्रोडक्ट्स हो गए, ब्रेड हो गई, बिस्किट हो गए, इन सब चीज़ों के अंदर कार्बोहाइड्रेट अनाज की फॉर्म में होता है जो कीटो डाइट पे बिल्कुल मना है। ये दूसरा अहम प्रिंसिपल है कि कीटो डाइट पे कार्बोहाइड्रेट आपने ज़ीरो कर देनी है ताकि आपकी कार्बोहाइड्रेट शुगर में तब्दील ना हो, शुगर फैट में तब्दील ना हो और आपकी बॉडी शुगर ही को इस्तेमाल ना करती रहे। जब कार्बोहाइड्रेट लो होगी तो बॉडी एनर्जी के लिए इधर उधर देखेगी, उसको फैट नजर आएगी, वो फैट को इस्तेमाल करना शुरू कर देगी और आपकी फैट पिघलेगी। अगला अहम असूल ये है कि आपकी डाइट के अंदर प्रोटीन ज़्यादा होनी चाहिए। यानी कि प्रोटीन जो है वो कार्बोहाइड्रेट ख़त्म करने के बाद जो दूसरा मैक्रो आपने इस्तेमाल करना है वो है प्रोटीन। प्रोटीन किन चीज़ों में होता है? एग्स, बेस्ट सोर्स ऑफ प्रोटीन एग्स है। इसके अलावा मीट या गोश्त, अच्छी क्वालिटी का मीट। अगर आप ऐसा मीट लें जिस पे हल्की सी फैट की लेयर हो तो वो कीटो डाइट के लिए बेस्ट है, क्योंकि कीटो डाइट के अंदर, जैसा मैं आगे जाके बताऊंगा, प्राइमरी सोर्स ऑफ न्यूट्रिशन वो फैट है। तो गोश्त इस्तेमाल कीजिए, एग्स इस्तेमाल कीजिए और आपने प्रोटीन की दूसरी सोर्स है वो दालें वगैरह है, मगर चूंकि दाल में कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा होता है या बीन्स के अंदर कार्बोहाइड्रेट होता है तो इसको आप इस्तेमाल मत कीजिए। मछली, अंडे, गोश्त, इसके अलावा मुट्ठी भर नट्स, ख़ास तौर पे मैकेडेनिया नट्स जो हैं वो बेहतरीन है, इनको इस्तेमाल कीजिए। मगर याद रखिए नट्स के अंदर कैलोरीज होती हैं तो नट्स का इस्तेमाल मिनिमम कीजिए। कीटो डाइट में आपने तेल का इस्तेमाल, ख़ास तौर पे जो
जो नॉर्मल तेल हम पकाने के लिए इस्तेमाल करते हैं, जैसे सनफ्लावर ऑयल, सैफलावर ऑयल, कैनोला ऑयल, ये आपने ख़त्म कर देना है। इन ऑयल्स को वेजिटेबल ऑयल्स कहा जाता है, लेकिन हकीकत ये है कि इनमें कोई वेजिटेबल का फ़ायदा नहीं होता। ओनली ऑयल जो आपको कीटो डाइट पे अलाउ है वो है ऑलिव ऑयल। अब ऑलिव ऑयल के साथ प्रॉब्लम ये है कि इसमें डीप फैटी खाने नहीं बनाए जा सकते, जिस तरह के खाने हमारी एशियन कुकिंग में होते हैं। तो आप ऑलिव ऑयल बिल्कुल स्प्रिंकल करके हल्का सा आपने अपने फूड को उसमें स्टर फ्राई करना है। अगर ऐसा खाना है जो हल्के से ऑलिव ऑयल में स्टर फ्राई नहीं हो सकता, तो आप उसको बॉयल करके खाएं या फिर उसको ग्रिल करके खाएं। लेकिन ऑयल जो आपकी जिस्म के लिए ज़हर कातिल है, आपकी गट के लिए, आपकी खून की शरियानियों के लिए, उसको आपने बिल्कुल बंद कर देना है, चाहे आप कीटो डाइट पे हों या ना हों। लेकिन कीटो डाइट के लिए यह इंतहाई अहम है कि आपके फूड के अंदर से वेजिटेबल ऑयल ख़त्म हो। वो कौन से फ्रूट हैं जो हम कीटो डाइट में इस्तेमाल कर सकते हैं? सिर्फ बेरीज आप कीटो डाइट पे इस्तेमाल कर सकते हैं, ब्लूबेरीज, स्ट्रॉबेरीज और रास्पबेरीज। इसके अलावा तमाम फ्रूट कीटो डाइट पे मना है, क्योंकि इनके अंदर कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा होती है, ख़ासतौर पे सेब, केले, मौसम्बियाँ, नाशपातियाँ। इनमें चूँकि शुगर होती है, इसलिए कीटो डाइट पे ये तमाम फ्रूट आपको मना है। सब्जियां हाउएवर आप जितनी मर्जी कीटो डाइट पे खा सकते हैं, खासतौर पे ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स और क्रूसीफेरस वेजिटेबल्स, जैसे सलाद के पत्ते, गोभी, बंद गोभी, ब्रोकली, ये बेहतरीन चीज़ें हैं। इसके अलावा खीरे, क्यूकम्बर, टमाटर, तमाम किस्म की सब्जियां आप जितनी भी चाहें आप कीटो डाइट पे खा सकते हैं। ख़ासतौर पे अगर आप उनको सलाद की फॉर्म में खाएं या हल्का सा उबाल लें, या अगर जायका चाहते हैं तो हल्का सा ऑलिव ऑयल में स्टर फ्राई कर लें, उसके अंदर नमक और मिर्चें वगैरह डाल के। लेकिन ये याद रखिए कि आपने फ्रूट को लिमिट करना है और सब्जियों को ज़्यादा से ज़्यादा खाना है कीटो डाइट पे। अब आ जाइए फ़ैट की तरफ, क्योंकि कीटो डाइट में फ़ैट आपके मैक्रोज में से सबसे ज़्यादा आपने इस्तेमाल करना है। यानी कि आपकी डाइट जो है 70 से 80% फ़ैट की बनी हो, 10 से 20% प्रोटीन और बाकी मिनिमल कार्बोहाइड्रेट। फ़ैट जो आपने इस्तेमाल करनी है वो प्राइमरीली मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड, पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड और हल्के से सैचुरेटेड फैटी एसिड का मिक्सचर होना चाहिए। फ़ैट में ये डाइट कौन सी है? इसके अंदर मेनली ऑलिव ऑयल, आवाकाडोस, अच्छी क्वालिटी की फ़िश और हल्के से नट्स, इन तमाम चीज़ों के अंदर अच्छा फ़ैट होता है। अगर आपको खालिस जो है घी मिल सकता है तो उसके अंदर भी बहुत अच्छी क्वालिटी का सैचुरेटेड फैटी एसिड होता है। लेकिन ये वो फैट्स हैं जो अपने दिन में इस्तेमाल करनी है। एग्स के अंदर भी फ़ैट होता है, और जो डेयरी होती है, अच्छी क्वालिटी का दूध और दही, उसके अंदर भी फ़ैट और प्रोटीन की कॉम्बिनेशन होती है, वो भी आप कीटो डाइट पे इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये फ़ैट जब आप इस तरह से लेंगे तो आपकी बॉडी के अंदर से भूख का एहसास भी कम होगा। तो फ़ैट को अपनी डाइट का प्राइमरी कॉन्स्टिट्यूएंट बढ़ाइए। पहले मैं आपको बता चुका हूँ कि जो आप प्रोटीन भी ले रहे हैं गोश्त की सूरत में, उसमें भी अगर अच्छी सी हल्की फ़ैट की लेयर हो तो वो भी आपको फ़ैट प्रोवाइड करती है। कीटो डाइट में एक बहुत अहम चीज़ जो आपने याद रखनी है वो है जिसे कहते हैं कीटो फ्लू। जब आपकी कार्बोहाइड्रेट बहुत लो हो जाती है तो आप अपने आप को थका हुआ महसूस करेंगे, कभी कभी चक्कर भी आते हैं। इन तमाम सिम्टम्स को कीटो फ्लू कहते हैं। कीटो फ्लू की मेन वजह यह है कि आपके जिस्म से इलेक्ट्रोलाइट्स डिप्लीट हो रहे हैं, इलेक्ट्रोलाइट्स कम हो जाते हैं। इलेक्ट्रोलाइट्स क्या हैं? 3 अहम इलेक्ट्रोलाइट्स हैं, सोडियम, पोटासियम और मैग्नीशियम। तो कोशिश कीजिए कि अपनी सोडियम, पोटासियम और मैग्नीशियम को रिप्लेस कीजिए नमक खा के, या ऐसे एनर्जी ड्रिंक्स भी मिलते हैं जिनके अंदर ये इलेक्ट्रोलाइट्स ज़्यादा होते हैं। मगर याद रखिए एनर्जी ड्रिंक्स में शुगर नहीं होनी चाहिए। अब आइए वो कुछ कॉमन मिस्टेक्स देखें जिस पे कीटो डाइट पे जाने के बावजूद भी लोगों का वज़न कम नहीं होता। इसमें से सबसे बड़ी मिस्टेक है स्नैकिंग, यानी कि आपने छोटी सी चॉकलेट खा ली, थोड़े से फ्राइज़ खा लिए, क्रिस्प खा लिए, समोसा खा लिया, चाट खा ली, दही बल्ले खा लिए या बिस्किट इस्तेमाल कर लिया। ये आपको बिल्कुल बंद करना पड़ेगा। रात को 6-7 बजे के बाद जब आपने अपना मेन मील लिया, उसके बाद तो ख़ास तौर पे किसी किस्म की भी स्नैकिंग नहीं होनी चाहिए जब तक आप सो जाएं। दूसरी अहम गलती है फूड की क्वांटिटी। अगर आप फैट भी इस्तेमाल कर रहे हैं कीटो डाइट पे और भर भर के फैट खा रहे हैं तो वो भी एक्स्ट्रा शुगर में या एक्स्ट्रा कैलोरीज तो आपको देगा और वज़न आपका कम नहीं होगा। तो आपने अपनी फूड की क्वांटिटी को रिड्यूस करना है और दिन में सिर्फ 2 दफ़ा खाना खाना है, जिससे आपकी कैलोरीज भी रिड्यूस होंगी, आपको सिर्फ फैट मिलेगी जिससे आप कीटोसिस में रहेंगे, और कार्बोहाइड्रेट रिड्यूस करने से आपका ग्लूकोज कम होगा और आपकी बॉडी के अंदर ऑलरेडी जो फैट है वो मेल्ट होती रहेगी। तीसरी अहम चीज़ जो कीटो डाइट के लिए वो है बेहतरीन, वो है कीटो डाइट प्लस इंटरमिटेंट फास्टिंग।
अगर आप कीटो डाइट को करते हैं इंटरमिटेंट फास्टिंग के साथ साथ, तो ये आपकी जिस्म के लिए, आपकी दिमाग के लिए और आपकी पूरी ज़िंदगी के लिए एक बेस्ट तोहफ़ा है, जिससे आप सेहतमंद रहेंगे, आपका वज़न कम होगा और आपकी ज़िंदगी भी प्रोलॉन्ग हो सकती है। इंटरमिटेंट फास्टिंग कैसे करनी है, ये क्या है, इसके लिए लिंक मैं आपके लिए ऊपर छोड़ रहा हूँ, इसको फॉलो कीजिए। आज का वीडियो देखने का शुक्रिया।